सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। और अब ये बात आई है सामने खुल्लम खुल्ला कि आदित्य ठाकरे शादी और सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड के साथ। अब इतना बड़ा किस्सा है ये कि आप भी शॉक हो जाएंगे, क्योंकि आपको अब बात पे यकीन हो जाएगा कि नारायण राणे जो बोल रहे थे 12 जून की रात से लेकर 13 जून की रात लेट नाइट तक, मतलब 14 जून की सुबह तक 44 टाइम्स कॉल किया गया था रिया चक्रवर्ती की तरफ से आदित्य ठाकरे को और आदित्य ठाकरे की तरफ से रिया चक्रवर्ती को, दोनों का कॉल कन्वर्सेशन। अब ये बात खुल्लम खुल्ला सामने आ गई। क्या है पूरा मामला इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, लेकिन प्लीज हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएगी इसमें सुशांत सिंह राजपूत से केस से रिलेटेड। एक बात आपको माननी पड़ेगी कि रिया चक्रवर्ती पूरी की पूरी तरह से, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सबूत आए हैं, इसीलिए मैं ये कह पा रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती पूरी की पूरी तरह से गुनहगार सुशांत सिंह राजपूत के केस में हमें दिख रही है। बहुत सारे सबूत आए हैं, कई बार ऐसे सबूत आए हैं कि सीधा सीधा पता लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स जबरदस्ती दिया गया था। महेश भट्ट की तरफ से जो व्हाट्सएप चैट रिया चक्रवर्ती के सामने आई है, उससे ये पता लगता है कि किसी ना किसी उद्देश्य के साथ रिया चक्रवर्ती सुशांत की लाइफ में चली गई थी। इसके बाद सही सारी चीजें सामने आई थी कि पहले सीबीआई की डिमांड तो रिया करती है, लेकिन बाद में जब सीबीआई आने की उसको दिख रही है कि लोग सारे के सारे लोग उठ गए, सुशांत की फैमिली सामने आ गई, सुशांत के फैंस सामने आ गए, हम लोग सामने आ गए, अर्नब गोस्वामी सामने आ गए, तो फिर अचानक बोलती है कि मुंबई पुलिस जांच करेगी, क्योंकि मुंबई पुलिस जांच ठीक से कर रही है। अचानक वो पार्टी बदल देती है। सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, नीरज कुक, सैमुअल विरंडा, ये सारे के सारे रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करते हैं, जो उसके घर में अवेलेबल थे उस दिन। और रिया के इंटरव्यू में भी ये बताती है रिया कि सिद्धार्थ तो एक इनोसेंट बॉय है, हैदराबाद से आया हुआ। बाप रे बाप। अब उसके बाद रिया चक्रवर्ती के ऊपर सीबीआई कोई एक्शन नहीं लेती, 2 दिन की पूछताछ जरूर करती है सीबीआई उसकी फैमिली से और रिया से। इसके साथ साथ बहुत लोगों से पूछताछ करती है, घर के जो 4 मेंबर है उनसे भी करती है, लेकिन रिया चक्रवर्ती को सीबीआई कोई भी एक्शन नहीं लेती है अब तक। लेकिन एनसीबी उसको अरेस्ट करती है, 1 महीना अंदर रखती है। पूरे के पूरे जाल में, पूरे के पूरे मामले में आदित्य ठाकरे का नाम कहीं पे भी रिया नहीं लेती है। यहीं तक बोलती है कि लास्ट में मेरे पास जो नंबर दिखाई दे रहा है AU करके, वो आनंदिता उदास के नाम से एक लड़की है जो उसकी सहेली है। ये आनंदिता उदास रिया चक्रवर्ती के ख्वाबों ख्यालों की लड़की है शायद, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के बाद उसके ये बोलने के बाद आनंदिता उदास का नंबर है और 44 टाइम्स कॉल मैंने उसको किया था। तो इसमें आदित्य ठाकरे को मैं जानती भी नहीं हूँ, ऐसा रिया बोलती है। लेकिन आप बात बताइए, रिया के उस इंटरव्यू के बाद से लेकर अब तक शिबानी दांडेकर उसकी फ्रेंड है, मान लिया। साकिब सलेम उसके फ्रेंड है, मान लिया। और रिया चक्रवर्ती का रघु वो उसका फ्रेंड है, मान लिया। आदित्य राय कपूर के साथ उसका अफेयर था, मान लिया। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, मान लिया। लेकिन ये आनंदिता उदास जो 12 जून से लेकर 14 जून तक 44 टाइम्स कॉल कर रहे थे एक दूसरे को, उस लड़की का कोई अता पता ही नहीं है। वो लड़की कभी रिया के साथ दिखी ही नहीं। अब बताइए AU नाम का कैसे मान ले कि कोई और है? फिर भी रिया चक्रवर्ती बोलती है कि वो AU नाम का उसकी आनंदिता उदास है। अब इतना बड़ा खुलासा आया है कि आदित्य ठाकरे शादी और सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड। अब क्या है ये मामला, मैं आपको बताने वाला हूँ। आदित्य ठाकरे एक शादी में गए, वो नाम है परिणीति चोपड़ा, जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक शुद्ध देसी रोमांस फिल्म गए थे। रुकिए मैं बताता हूँ पूरे मामला। जयपुर में शादी थी, राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के नेता है, वहां पे आदित्य ठाकरे किसके बोलने पे गए? परिणीति चोपड़ा के बोलने पे गए या राघव के बोलने पे गए, पता नहीं है। लेकिन हाँ, दोनों उनके दोस्त थे, क्योंकि बॉलीवुड से दोस्ती आदित्य ठाकरे की है। वहां जाने के बाद जब क्वेश्चन पूछा गया आदित्य ठाकरे को कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, मैं तो यहाँ सिर्फ शादी अटेंड करने आया हूँ परिणीति और राघव की, बाकी राजकारणी दुनिया तो हम चलते रहेंगे, मुंबई में आने के बाद खेलते रहेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ शादी अटेंड करने आया हूँ। आपको क्या लगता है, सारे के सारे रिश्ते बॉलीवुड के अभी भी आदित्य ठाकरे के साथ है? परिणीति चोपड़ा भी है, परिणीति चोपड़ा को भी पता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के लिए उसने कई बार बोला है। आपको इस बारे में क्या लगता है? उस शादी अटेंड करने में सिर्फ तो नॉर्मली अटेंड कर रहे हैं या परिणीति चोपड़ा ने बुलाया है? जो भी आपकी बात करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, धन्यवाद।